कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह अभी तक तीर के बाण के सैया में लेटे हैं। जब से युद्ध हुआ उनके शरीर के प्रत्येक अंग में बाण चुभा हुआ है। भगवान का इंतजार कर रहे हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। उनका मन है कि मरते समय भगवान का दर्शन करके मरूंगा। इंतजार कर रहे हैं। भगवान इसी बहाने उनको दर्शन भी देना है और पांडव को उपदेश भी दिलवाना है। पांडव को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के, मैया कुंती को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं। जैसे भीष्म जी ने अर्जुन को देखा, भीष्म पितामह बोले, अर्जुन अकेले आए हो क्या? तुम्हारा सारथी कहाँ है? भगवान ने रथ चलाया था, अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में। भीष्म जी ने पूछा कि सारथी कहाँ है? अर्जुन बोले, पीछे से आ रहे हैं। भगवान ने जैसे भीष्म जी को देखा, भीष्म जी ने भगवान को देखा। भीष्म जी मन से ही प्रणाम करते। उनका ये भाव है कि प्रभु उठ करके मैं आपका स्तुति नहीं कर सकता, चरण में बंदन नहीं कर सकता, प्रणाम नहीं कर सकता। 56 दिन से तीर के सैया में लेटे हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में तीर चुभे हुए हैं। भगवान ने इशारा किया कि इन सब को आप उपदेश दीजिए। तब भीष्म जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवा धर्मान समासा व्यासयोगता। भगवान ने उपदेश दिया, धर्म के उपदेश। सर्वप्रथम दान धर्मान, दान के बारे में बताया। दान करना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन दान भी कहाँ करना चाहिए? सत्पात्र में दान करिए। आप जो दान करते हो उस दान के पैसा से, धन से कोई अच्छा काम हो रहा हो तो वहां दान करना पुण्यदायी होता है। लेकिन आपने कुछ दान किया और जिसने लिया उसने गलत चीज में लगाया तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए विचार करिए, हम दान भी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, किसको दान देना है? सत्पात्र में किए गए दान सर्वथा पुण्यदायी होता है। जैसे हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं ना, उनके नजर में अगर हम हर साल टैक्स भरते हैं तो हम एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति साबित होते हैं। हम लोग जो भी कमाई कर रहे हैं अपने मेहनत से कमा रहे हैं। उसी प्रकार दान करने से हम भगवान के नजर में अच्छे बने रहते हैं। धन की शुद्धि दान से और मन की शुद्धि भजन से, कथा से, तन की शुद्धि स्नान से। इसलिए दान समय समय पर करते रहना चाहिए। प्यार से बोलो, थोड़ा चिल्ला करके बोलो ना जी। दान धर्मान, उसके बाद राज धर्मान। एक राजा को कैसा होना चाहिए भगवान ने बताया। भीष्म जी ने उपदेश किया राजा को कैसे रहना चाहिए। राजा वो श्रेष्ठ है जो सर्वथा प्रजा को पुत्रवत मान करके पालन करे। राजा वो श्रेष्ठ नहीं है जो अन्याय करके केवल अपना सुख देखता, वो राजा योग्य राजा नहीं है। जो सर्वथा अपने प्रजा के ऊपर ध्यान देता है, किसके यहाँ क्या कमी है। आपने पुराणों में कई ऐसे बड़े बड़े राजा के प्रसंग सुना होगा, कैसे कैसे राजा हुए इस देश में। और भागवत में आप सुनते हैं कई ऐसे दुष्टों के बारे में भी, दुष्ट राजा हुए जो केवल अपना ध्यान रखते थे। हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट राजा प्रजा के ऊपर सर्वथा अन्याय करता था।
दशरथ जैसे राजा के भी बारे में आपने सुना, अपने प्रजा को ही पुत्र मानते थे और प्रेम करते थे। राजा के धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद में मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष के बारे में बताया। तत्पश्चात स्त्री धर्मान भगवान धर्मान, नारी के धर्म के बारे में बताया। नारी को कैसे रहना चाहिए, नारी का भी अपना धर्म होता है। अगर नारी अपने मर्यादा में रहे तो आपको सब सम्मान देते हैं। हम लोग ये तो कहते हैं कि नारी सर्वथा सम्मानीय है, पूजनीय है। सच में नारी सम्मानीय है, लेकिन उस सम्मान को सदैव रखने के लिए नारी को भी अपने मर्यादा में रहना जरूरी है।